और विचारों का खेल है। विचार दूषित होते हैं तो हम लोग निकम्मे काम करते हैं। विचार बढ़िया होंगे एकदम आप उज्ज्वल होते जाएंगे, समाज में बढ़िया हो जाएंगे, धन गुण बढ़ेगा, निरोगिता रहेगी, हर घर घर के अंदर अपने बच्चों आज्ञाकारी होंगे, स्त्री आज्ञाकारी होगी, सारा सामान आपका जुड़ जाएगा। फिर योग करेंगे आप मजेदार। हमारे तो दीवारें पड़ी हैं, बहू कोई ऐसी आ जाए, लड़की को ऐसी पैदा हो जाए, घर में तनाजा शुरू हुआ तो नरक हो गया, स्वर्ग तो गया घंटे। तो इसलिए इसको वापस लाने के लिए तरीका एक ही है, तीर्थ न्याय एक फल। तीर्थ पर आजकल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते में गड़बड़ है, तो पहुंचोगे आने तक कोई ना कोई जरूर आपको विघ्न पड़ जाएगा। तीर्थ न्याय एक फल, वो तो छोड़ो। सतगुरु अनेक, सतगुरु कोई है ही नहीं। गुरु ढूंढते जाओ, ढूंढते हो, अचानक मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ये भी बड़ी उपलब्धि बात है। कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, वरुण शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। ये कोटि जन्म का तप करना पड़ता है, तब जाकर गुरु की प्राप्ति होती है। जैसे कुंवारी कन्या तप करती है भगवान के लिए, पति के लिए, ऐसे शिष्य को भी तप करना पड़ता है। तप कौन सा भाई? जाप है, और नहीं तो सतनाम वाहिगुरु है, राम राम है, कृष्ण कृष्ण है, उतने तक तो करते रहो। जिन तक को पता नहीं लगता मेरा रास्ता कौन है, उन तक तो पुण्य कर्म करने में क्या दोष है। छोटे से छोटा कर्म है, चिड़ियों को दाने डालो, रहो प्रसन्न रहेगा। शनिचरवाल को रोटी डालो कुत्ते काढ़े को, तो दुख रोग कम आएंगे। तो इस प्रकार से 11 प्रकार के ग्रह हैं, उनको हटाने के लिए अपना छोटा छोटा तो साधन करते रहो, ताकि अकर्मण न हो। हम लोग भूल भुला जाते हैं, उधर ध्यान ही नहीं देते, वो फिर कोई ना कोई अड़ंगा डाल देंगे, डालते रहते हैं। इन सब का हल तो गुरु कृपा है। गुरु के पास जाने के ये सारे कलम फार्म सूंघ लेते हैं, फिर कोई नेड़े नहीं आएगा। जिसका गुरु रक्षक है, प्रभु जी कहते थे 33 करोड़ देवता बैठे हो और तुम्हें आवाज मारूं, तुम सोचो उधर से जाऊंगा तुम बड़ी देर लग जाएगी, ऊपर से कूदते आओ। देवताओं की ताकत नहीं जो आपको कहता है बेवकूफ क्या करा, मेरे गर्दन को तूने छू दिया, या मेरे सिर को छू दिया, या मुझे धक्का दे दिया, या रास्ता तूने देखा ही नहीं, ताकत से बाहर है। एक दफा मुल्केश्वर प्रभु ध्यान में बैठे थे, देवता ने आकर टेढ़ा पानी ये दिखाते भी हैं और आदमी को ऊंचा नहीं उठने देते, गिराते हुए। कोई टाइम था, अब नहीं गिराएंगे। अब आपको तरीका बताता हूँ। ये सत्य प्रभु जी के पास वो देवता ने आकर डराया उनको, तो प्रभु रामलाल को याद किया। प्रभु रामलाल जी वहां प्रकट होकर उसकी तरफ देखा कोप दृष्टि से, तो नींबू की तरह निचड़ गया, काया खत्म हो गई, चेहरे पर नूरी गई। ये तो होता ही है। प्रभु मुन्ना जी दयावान, दया कर कहते हैं प्रभु जी इसको बख्श दो। तो प्रभु जी ने कहा कि देख भाई, ये कालियोग है, औरतों को भजन करता नहीं, पुण्य करता नहीं, मगर जब पुण्य होते थे तुम बाधा डालते थे और उसके अंदर विघ्न डालते थे, और उसको तुम उपचार नहीं जाने देते थे, तुम्हें खतरा होता था कि ये देवता बन जाएगा। परंतु आप कालियोग है, मैं आ गया हूं मृत्यु लोक पर। आपने कोई किसी किसी को चाही करी जो तुम्हारी खैर है नहीं। 33 करोड़ को जाकर कह दे, आप कहेंगे देवताओं से भी गुरु बढ़ गए। अरे मेरे गुरु तो बड़ी ताकत है। 33 करोड़ देवता तो अनुचर, उनके हाथ में ऐसे खड़े रहते हैं, हाथ जोड़े, प्रभु आगे करो। तो इसलिए वीरो, समन्तो स्थापत आपका हो गया। भानामल धर्मशाला में आते रहे, 2-3 बार 4 बार मान में मौज थी कि बठिंडे में आश्रम होना चाहिए। फिर ये इन श्री संतोष जी के भी कोटी काटी कॉलोनी में आते 1-2 बार। दाल गली नहीं, और गलनी थी तो ऐसे गली मजा आ गया। सोचते थे कैसे पैसे इकट्ठे होंगे, कैसे क्या होगा, एक ही माई का लाल निकला जिन्हें लगाए जाए। अब देखा है, पिछले बार भी आए थे, पता नहीं कितने साल हो गए, 2-3 साल हो गए। हाँ, उस वक्त कुछ और कला थी। अब भगत भी बढ़े और आपने बैठने की जगह भी बना ली। तो बेटा, बांदरों को चिड़ियों ने कहा कि तुम अपनी कुटिया तो बनाते नहीं हो। उन्होंने कहा हम अपने बनाए तो घोंसले तो ढा देंगे। तो ये जितने घोंसले थे वो मारो ढा देने, अपना क्या बनना था। तो कई लोग तो बेवकूफ होते हैं जो दूसरों के बने हुए गिरा देते।
और कई लोग बुद्धिमान होते हैं जो दूसरों के लिए एक बड़ी भारी चीज खड़ी कर देते हैं। तो इसलिए देवस्थान आपने यहाँ बना दिया है। आप सोचो कि स्वामी जी आया करो, स्वामी जी आया करो। स्वामी तो आप क्या काम हो बताओ? आपको आंखें नहीं है, या कान नहीं है, नक नहीं है, जौन सी न हो मुझसे ले जाओ। तो आप जैसे मैं हूँ वैसे ही आप हो। फर्क इतना रहा कि हम गुरु के नजदीक रहे, तुम जरा गुरु से दूर भी रहते हो, नजदीक भी रहते हो। जब मतलब बढ़े तो गुरु का चले जाते हो, जब न हो तो घर बैठे रहते हो। तो इसीलिए संपर्क स्थापित करो। हर 7 दिन लेटर मार दिया, 15 दिन, 20 दिन, महीने में। कबीर कहता हवा तो सवेरे दिन में 2 बार जाओ। अगर वो नहीं पहुंच सकते तो हफ्ते में 1 बार, वो फिर भी नहीं पहुंचे तो 2 हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार। बहुत लंबा चक्कर 6 महीने बाद तो 1 बार जाओ। और तुम जाते हो छोत लेके आ जाते हो, वहां फूल पतासा चढ़ाया, 10-20 रुपए चढ़ाए, मत्था टेका, थापड़ा लिया, घर आ गए। चलो जी आप एलर्जी खत्म हो गई, अब 6 महीने तो पढ़ ही जाएंगे, गुरु जी आएंगे फिर आशीर्वाद ले देंगे। ये सौदा गलत है। आपने वहां 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम लेके जाना होता है। बच्चों स्वयं जाओ बेशक, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उनको देखो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे ध्यान में बैठते हैं। ऑटोमेटिकली उनकी भूमि पर असर होता है। श्रवण माँ बाप को उठा के वेंगी में ले जा रहा था। जब कुरुक्षेत्र की साइड आई तो उस वक्त वेंगी रख दी। कहने लगे माँ और बापू आपने मुझे दिया तो है नहीं कुछ, मुफ्त में मैं आपकी वांगी लेके चल रहा हूँ। माता पिता ने कहा बड़े खतरनाक आदमी, पुत्र होके मेरे से कुछ मांगता है। तो कहने लगे इसका दोष नहीं। पूछा बेटा जगह कौन सी? यानी कुरुक्षेत्र, यानी बस कुरुक्षेत्र का दोष है, यानी आगे चल। जब रुड़की पहुंचा हरिद्वार के नजदीक तो तब वो वेंगी रख के पैरे दंडत लंबा प्रणाम करता है कि पिताजी मेरे से गलती होगी। यानी बेटा तेरे बस की नहीं थी, वो भूमि ऐसी थी, उस भूमि के अंदर तेरे अंदर ऐसी आवाज आई। अगर भूमि अच्छी है तो कोई चक्कर नहीं। इसलिए बेटा आश्रम बना जाते हैं, वो घरों में वो बात नहीं हो सकती। टेल ला लो, उल्टे लटको, सीधे लटको, वो भाव नहीं आएंगे जो गुरु चरणों में यहाँ पर बैठने में, उनके चरणों में रहने में, उनकी सेवा करने में जो वो प्रसन्नता आएगी वो तो वही जानते हैं। और उनकी रहने की जगह भी निराली होती है, और उनकी हवा भी बढ़िया होती है, उनकी भूमि, उनका प्रसाद, उनकी हर हरकत जो है आपको अपना रूप देती चली जाती है। अब बताइए, ये आपके बंदे ही हैं जो यहाँ योगराज वगैरह और संतोष वगैरह जितने हैं, हमने इनको लिया हुआ। समय समय पर आए 2, 4, 5 जुड़ जाते हैं और उन्हीं से आगे यही काम करवाते हैं जो हम कर रहे हैं। अब यही तो करते हैं, धागा नाक में डालकर मस्तक तेरा शुद्ध करते हैं। गंदगी थी, वो आती थी, बास आती थी आपके पसीने से, और आपके निचले अंगों से तो पूछो कुछ नहीं। पेशाब आपका किया हो, क्यों नहीं खड़े होते वहां पर? तो इसलिए आपका शरीर इतना मल से भरा हुआ है तो भजन कैसे हो? आप कहेंगे भजन नहीं होता, मच्छर मक्खी तो गंदी जगह पर आती है। तो इसलिए उस गुरु ने सोचा कि पहले इनके बर्तनों को मांझो, फिर खीर बनाओ। तो पहले मस्तक आपका शुद्ध कर देते हैं, हवा बड़ी सुंदर जाती है, दिल आपका खुश रहता है, मन प्रसन्न रहता है, जो कभी हो ही नहीं सकता। किसी दवाई का काम नहीं है, ये तो योग वालों का काम है। आपके जीवन शक्ति प्रदान करें, आपको प्राण शक्ति में ताकत भर दे। नाक में घी डालें, खुशबू आवेगी और दुर्गंध वाले कीड़े मर जाएंगे। यही थ्योरी है। गंदगी निकालो और स्वच्छ चीज बढ़िया उसके अंदर डालो। फेफड़ों के लिए प्राणायाम है। दिल आपका कमजोर है, दिल ताकत वाला हो जाएगा। 150 सिलेंडर एक औरत को चढ़ता था, डेली 150 रुपया लगता था। तो चंडीगढ़ में वो मरीज होकर आई, प्रभु जी ने उसको नाक से दूध पिलवाया और दूध पिलाने के बाद सिलेंडर छूट गया। 150 रुपया हर रोज का बच गया। औरत नारे मारती है, सांस आता जाता है, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि नालियां बंद हो जाती हैं। डॉक्टरों ने दवाई करी, वो खुश्की आ गई, वहां पर वो सूख गया, सूख कर नाली बंद हो गई। अब उसको खोलेगा कौन? कोई औजार अंदर जा नहीं सकता। वहां मरने की बजाय और कुछ नहीं होगा। अगर वो काट देता और गड़बड़ हो जाएगी। तेरी सही तरीका के नाक से दूध पिलाएगा तो वो जगह तर हो जाएगी। तर होकर हवा चलने लग गई, ऑक्सीजन गैस उसको रास्ता खोल देगी, नाली साफ हो गई, यहाँ बिल्कुल ठीक है और सारी उम्र के लिए ठीक है। ये वो योग है जो एक दफा आ जाओ तो फिर आते रहो। कभी कभार वृक्षाप है ये, कभी सुनी नहीं देखी नहीं आपने।
हमारे त्रेता में भी नहीं थी, द्वापर में नहीं थी, कलयुग में भी नहीं थी। ये आप गुरु रामलाल की कृपा है, जिन्होंने आपके सारे पर्दे हटा करके रास्ता खोल दिया। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथ नाथ